गुड गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का बायोटेन सीरीज़ में बहुत स्वागत है। और आज जो हमने एक टॉपिक लिया हुआ है वो क्या है, दैट इज़ रैपपोर्ट ल्यूबेरिंग साइकिल। रैपपोर्ट ल्यूबेरिंग साइकिल या इसको हम 2,3-BPG संट के नाम से भी जानते हैं। 2,3-बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड संट के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब आप सोचोगे कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इसका नाम सुना होगा, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको लगता होगा अरे ये तो है नहीं हमारे सिलेबस में, लेकिन हर एक के सिलेबस में है। हर एक टाइप के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और हर एक आप कह सकते हो चाहे वो जैसा भी एग्जामिनेशन हो, ये यहाँ से सवाल आ सकते हैं। तो ये एक्चुअली में है क्या, रैपपोर्ट ल्यूबेरिंग संट या पाथवे या 2,3-BPG। हर किसी ने 2,3-BPG के बारे में तो नाम सुना होगा। आज हम उसी के बारे में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं कि 2,3-BPG है क्या। हम लोगों ने ये जरूर सुना होगा कि 2,3-BPG का कंसंट्रेशन जब बढ़ता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व होता है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। राइट की तरफ कर्व शिफ्ट होने का मतलब क्या होता है, जिसको ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व राइट की तरफ अगर शिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब होता है कि ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट होकर टिश्यू को अवेलेबल हो रहा होता है। तो अब हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या। तो सबसे पहले हम इसके नाम के बारे में देखेंगे कि इसको रैपपोर्ट ल्यूबेरिंग साइकिल क्यों कहते हैं। क्योंकि 1925 में एक साइंटिस्ट थे रैपपोर्ट और उनके जो असिस्टेंट थे ल्यूबेरिंग, इन दोनों लोगों ने इसको आरबीसी के अंदर डिस्कवर किया था। किसके अंदर? आरबीसी के अंदर। और ये आरबीसी के अंदर ही होती है ये साइकिल। आरबीसी या जो हमारी रेड ब्लड सेल है उनमें जितने भी ग्लूकोज, वहां पे जो ग्लूकोज एंटर करता है, तो जो ग्लूकोज यहाँ एंटर करता है उस ग्लूकोज का 3/4 पार्ट तो ग्लाइकोलिसिस में एंटर कर जाता है, ग्लाइकोलिसिस में, लेकिन इसका 1/4 पार्ट इस रैपपोर्ट ल्यूबेरिंग पाथवे में एंटर करता है। 1/4 पार्ट इस ग्लूकोज का रैपपोर्ट ल्यूबेरिंग पाथवे में एंटर करता है। अब हम देखते हैं कि ये इसमें होता क्या है कि ग्लाइकोलिसिस का एक स्टेप बाईपास कर दिया जाता है। आप सभी ने अगर ग्लाइकोलिसिस को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें एक स्टेप आता है जब जहां पे 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट ये 3 फास्फोग्लिसरेट में चेंज होता है और यहाँ पे एक एटीपी भी बनती है। जब 2 मॉलिक्यूल इसका रहेगा तो 2 एटीपी बनेगा। ये एक एसएलपी वाली प्रोसेस है। किसकी प्रोसेस है? एसएलपी की प्रोसेस है, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन की प्रोसेस है। इस स्टेप को बाईपास कर दिया जाता है। अब चलिए इसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, एक पहले हम नॉर्मल ग्लाइकोलिसिस देखेंगे, फिर इस 2,3-BPG शंट के बारे में देखेंगे। नॉर्मल ग्लाइकोलिसिस में आप सभी को पता है कि 10 स्टेप में ग्लाइकोलिसिस होती है। पहले 5 स्टेप में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो हम पहले 5 स्टेप को हमने दिखा दिया कि ग्लूकोज से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल बन गए। और आपको पता है ये प्रिपरेटिव फेज होता है और प्रिपरेटिव फेज में 2 एटीपी यूज होता है। ये बात सभी को पता होगी भाई। ग्लाइकोलिसिस तो हर एक बायो पढ़ने वाले स्टूडेंट को तो पता ही होगा, है ना। और इस प्रिपरेटिव फेज में या एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज में 2 एटीपी का यूज होता है। अब आते हैं हम एनर्जी जनरेशन फेज या पे ऑफ फेज में, जहां पे हमें 4 एटीपी का गेन होता है और 2 NADH2 का गेन होता है। अब हम देखेंगे कि जब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पहली स्टेप में 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज होता है तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल NADH2 का बनता है। और फिर क्या होता है जब 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट किस में चेंज होता है? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, तो यहाँ 2 एटीपी का गेन होता है। ये SLP है, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। फिर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज होता है म्यूटेज एंजाइम की हेल्प से। और 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फिर फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में चेंज होता है। फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट फिर पाइरुवेट काइनेज में चेंज होता है। यहाँ पे भी 2 एटीपी का क्या होता है? गेन होता है। तो ये भी सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन है। तो इस तरीके से अगर हम एनर्जी कैलकुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस करें तो हमें पता है 2 एटीपी यहाँ यूज हुआ है, 4 एटीपी का गेन हुआ है और 2 NADH2 प्रोड्यूस हुआ है। ये बात पता है। तो 2 एटीपी यूज हुआ है तो 4 में से 2 हटा देंगे तो 2 एटीपी और 2 NADH2 का नेट गेन होता है हमें ग्लाइकोलिसिस के अंदर। ये बात सभी को समझ आ रही है। ग्लाइकोलिसिस के अंदर हमें नेट गेन 2 एटीपी और 2 NADH2 का होता है। लेकिन अब हम 2,3-BPG शंट में क्या देखते हैं कि आरबीसी के अंदर आने वाला 1/4 ग्लूकोज, इसमें क्या होता है
कि प्रिपरेटरी फेज तक तो एकदम आराम से प्रोसेस होती है। मतलब 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी बना, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 फिर बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी बन गया, 2 NADH2 भी प्रोड्यूस हो गया। लेकिन अब 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनने वाली प्रोसेस थी ये बाईपास हो जाती है। बाईपास कैसे होती है ये वाली प्रोसेस? ये 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड आइसोमेराइज हो जाता है, आइसोमेराइज हो जाता है एक एंजाइम की प्रेजेंस में, जिसको हम, इसका जो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, इसका मतलब फॉस्फेट पहले और तीसरे कार्बन से अटैच्ड है, ग्लिसरिक एसिड के पहले और तीसरे कार्बन से फॉस्फेट अटैच है। लेकिन जो पहले कार्बन वाला फॉस्फेट होता है वो शिफ्ट हो जाता है दूसरे कार्बन पे। किस पे शिफ्ट हो जाता है? दूसरे कार्बन पे। तो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज हो जाता है। इसी को 2,3 BPG के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? 2,3 BPG के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे जो एंजाइम लगता है BPG म्यूटेज करके एक एंजाइम लगता है। लेकिन ये जो 2,3 BPG है, 2,3 BPG है, ये अगर ये फिर से चेंज हो सकता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज हो सकता है और पायरुवेट काइनेज में चेंज हो सकता है। नीड ऑफ, मतलब किस तरीके की नीड है? तो 2,3 BPG इस तरीके से जो है 1/4 पाथवे या 1/4 पाथवे की अगर हम बात कर रहे हैं, 1/4 ग्लूकोज इस तरीके से 2,3 BPG बनाता है। इतनी बात सभी को समझ आ रही है? इसी को रैपपोर्ट ल्यूबरिंग साइकिल के नाम से या 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। अब सवाल ये है कि 2,3 BPG ये साइकिल होने का सिग्निफिकेंस क्या है? ठीक है, इतनी बात तो सभी को समझ आ गई कि ये कैसे हो रहा है, कौन सा स्टेप बाईपास हो रहा है, कौन सा स्टेप बाईपास हो रहा है। तो ये वाली स्टेप जो होती है ये बाईपास हो जा रही है। अब सवाल ये है कि मोड ऑफ एक्शन ऑफ 2,3 BPG क्या है, 2,3 BPG कैसे काम करता है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो चलिए देखिए, इसका सिग्निफिकेंस हम पहले देख सकते हैं कि 2,3 BPG का कंसंट्रेशन कब बढ़ता है। पहली चीज, जब क्रोनिक हाइपोक्सिया हो। क्रोनिक हाइपोक्सिया का मतलब ज्यादा ऑक्सीजन की कमी हो, सीवियर एनीमिया हो, ठीक है, एनीमिया, RBC या हीमोग्लोबिन की कमी हो। प्रेगनेंसी के दौरान इसका कंसंट्रेशन बढ़ता है। COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज लाइक एम्फीसीमा के केस में इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। जब हम ऊंचाई पर जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, तो वहां ऑक्सीजन की कमी होती है, तो 2,3 BPG का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। फीटल हीमोग्लोबिन, एक बात समझना, फीटल हीमोग्लोबिन जो होता है उसकी 2,3 BPG से एफिनिटी काफी कम होती है। इसका भी रीजन हम आपको बताएंगे। तो पहले हमने देख लिया कि इसका कंसंट्रेशन कहां कहां बढ़ रहा है, किन किन केसेस में बढ़ रहा है। अब हम देखते हैं कि 2,3 BPG का क्या काम है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो एक चीज समझना, जो 2,3 BPG है ये हाईली नेगेटिव मॉलिक्यूल होता है ड्यू टू द फॉस्फेट ग्रुप। और ये हाईली नेगेटिव होने के वजह से ये शॉर्ट ब्रिज का फॉर्मेशन करता है हीमोग्लोबिन के बीटा चेन से। हीमोग्लोबिन, देखो हीमोग्लोबिन में 4 चेन है, ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा। तो इसमें जो 2,3 BPG है ना, 2,3 BPG हम यहां बना दे रहे हैं, ये बीटा चेन से सॉल्ट ब्रिज का फॉर्मेशन कर लेता है। बीटा चेन से सॉल्ट ब्रिज, और बीटा चेन की जो हीमोग्लोबिन की बीटा चेन होती है उसकी जो ग्लोबिन प्रोटीन होती है, वहां पे जो पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड होते हैं उनसे इनकी बॉन्डिंग होती है, क्योंकि ये निगेटिवली चार्ज है। अब ये जो सॉल्ट ब्रिज है ये वीक ब्रिज होता है, और करते क्या है, हेंस डिक्रीज द ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। जब ये हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाते हैं तो जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड किए रहेगा वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को वहां से रिमूव कर देता है। इसने हीमोग्लोबिन से बाइंड किया तो हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन से बाइंड रहेगा ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा, तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट हो जाएगा। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट हो जाएगा तो वो टिश्यू को मिलने स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं कर्व किधर शिफ्ट होता है, राइट की तरफ शिफ्ट होता है। तो याद रखना 2,3 BPG क्या करता है, ये ऑक्सीजन को, मतलब हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से एफिनिटी को घटाता है। तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से एफिनिटी घटेगी तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को डिसोसिएट कर देगा, तो वो ऑक्सीजन टिश्यू को मिल जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, जहां जहां ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होगी वहां वहां 2,3 BPG का कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे हाइपोक्सिया का केस है, ठीक है, सीवियर अनीमिया का केस है, अनीमिया में भी हीमोग्लोबिन कम हो गया तो वहां पे भी अब टिश्यू को कम ऑक्सीजन मिल रही है, लेकिन 2,3 BPG बढ़ के जितनी भी ऑक्सीजन है हीमोग्लोबिन से बाइंड की है उसको डिसोसिएट करवा देगा।
प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, यहाँ पे भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, हाइपोक्सिया की कंडीशन होती है। एम्फीसीमा के दौरान रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, यहाँ पे भी 2,3 बीपीजी। हाई एल्टीट्यूड पे जब हम ऊंचाई पर जा रहे हैं तो वहां पर भी क्या हो रहा है, वहां पे भी ऑक्सीजन की कमी है, तो 2,3 बीपीजी का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। अब सवाल ये है कि फीटल हीमोग्लोबिन जो होता है, जो फीटस का हीमोग्लोबिन होता है, उसकी एफिनिटी 2,3 बीपीजी से कम होती है। उसकी एफिनिटी 2,3 बीपीजी से कम क्यों होती है? तो एक बार हम यहां पे इसको समझा दें आपको कि देखिए, नॉर्मल हीमोग्लोबिन, पहले हम समझ लेते हैं कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन क्या है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा 2 बीटा चेन होते हैं, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन एक क्वाटरनरी प्रोटीन है, क्वाटरनरी प्रोटीन है, ठीक है। तो 2 अल्फा, अल्फा में 141 एमिनो एसिड और बीटा में 146 एमिनो एसिड होता है। जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है, फीटल हीमोग्लोबिन में अल्फा चेन तो सेम होता है, लेकिन बीटा चेन की जगह पे गामा चेन होता है। अब गामा चेन इसका नाम क्यों रखा? क्योंकि यहाँ पे एक एमिनो एसिड में थोड़ा सा डिफरेंस है। अल्फा चेन की एमिनो एसिड नॉर्मल है, 141 यहाँ भी है। गामा चेन जो होती है वो भी, उसमें भी 146 एमिनो एसिड होता है। लेकिन नॉर्मल हीमोग्लोबिन में जो बीटा चेन होता है, बीटा चेन की 143rd रेसिड्यू पे हिस्टिडीन एमिनो एसिड प्रेजेंट होता है, जो कि पॉजिटिव चार्ज एमिनो एसिड है। कैसा है? पॉजिटिव चार्ज। जबकि गामा चेन के 130 मतलब 143rd मतलब 143 रेसिड्यू पे सेरीन होता है, और सेरीन एक हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग एमिनो एसिड है, ठीक है। अब आप देखना कि फीटस का हीमोग्लोबिन, फीटस के हीमोग्लोबिन में एक पॉजिटिव चार्ज की कमी आ रही है कि नहीं? आ रही है। हमें जरूरत है पॉजिटिव चार्ज की, क्योंकि 2,3 बीपीजी हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा, क्योंकि 2,3 बीपीजी नेगेटिव चार्ज है और हीमोग्लोबिन में वो पॉजिटिव एमिनो एसिड से बाइंड करता है। और क्या होता है कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन में बीटा चेन पे 143rd रेसिड्यू पे हिस्टिडीन है, जो कि पॉजिटिव चार्ज एमिनो एसिड है, जबकि वहां पे जो फीटल हीमोग्लोबिन है उसमें गामा चेन है, गामा चेन के 143rd रेसिड्यू पे सेरीन है, जो कि पॉजिटिव चार्ज कंट्रीब्यूट नहीं करता। तो इसकी वजह से फीटस का जो हीमोग्लोबिन है उसकी एफिनिटी, जो फीटस का हीमोग्लोबिन है वो 2,3 बीपीजी से ज्यादा अच्छे से बाइंड नहीं कर पाता। इसलिए फीटस में समस्या आ जाएगी, उसकी टिश्यू को ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? 2,3 बीपीजी नहीं बाइंड कर पाएगा तो उसकी टिश्यू को ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? तो आप समझो कि यही एक इसका सिग्निफिकेंस है। हेंस फीटल हीमोग्लोबिन हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। फीटस का जो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन से उसकी एफिनिटी ज्यादा होगी, क्योंकि 2,3 बीपीजी नहीं बाइंड कर रहा। 2,3 बीपीजी बाइंड करता तब तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को डिसोसिएट करता और वो टिश्यू को मिलता। तो फीटस का हीमोग्लोबिन का एफिनिटी ऑक्सीजन से ज्यादा है, और यही रीजन है कि टिश्यू को कम ऑक्सीजन मिल पाता है फीटस के। तो ये फैसिलिटेट किसको कर रहा है? और हमें पता है कि प्रेगनेंसी के दौरान मदर में 2,3 बीपीजी ज्यादा बन रहा है। तो मदर में 2,3 बीपीजी ज्यादा बन रहा है तो क्या हो रहा है? क्यों मदर में 2,3 बीपीजी ज्यादा बन रहा है? क्योंकि अगर मदर में 2,3 बीपीजी ज्यादा बनेगा तो ज्यादा 2,3 बीपीजी हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा और वो ज्यादा ऑक्सीजन को वहां से डिसोसिएट कराएगा। ज्यादा ऑक्सीजन मदर का रिमूव होगा और वो प्लासेंटा को क्रॉस करके फीटस को मिलेगा। क्योंकि फीटस में कंडीशन कैसी है कि फीटस में 2,3 बीपीजी कम है, तो उसकी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से एफिनिटी ज्यादा है, वो डिसोसिएट होकर टिश्यू को मिल नहीं पाएगी। सारा कनेक्शन समझ आ रहा है आप सभी को? सारा कनेक्शन समझ आ रहा है कैसे है? तो यही रीजन है कि प्रेगनेंसी के दौरान 2,3 बीपीजी का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, क्योंकि फीटस की हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन से ज्यादा एज कंपेयर टू अडल्ट, ठीक है। और वो 2,3 बीपीजी से लेस बाइंड कर पाएगा, और लेस बाइंड कर पाएगा तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेस डिसोसिएट कर पाएगा फीटस की टिश्यू को। तो फीटस को ऑक्सीजन कहां से मिलेगा? मदर के प्लासेंटा से, क्योंकि मदर में 2,3 बीपीजी ज्यादा बन रहा है, वो ज्यादा हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा, तो हीमोग्लोबिन ज्यादा से ज्यादा टिश्यू डिसोसिएट करेगा, ऑक्सीजन डिसोसिएट करेगा, वो प्लासेंटा को क्रॉस करके फीटस को मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, जिसका नाम है रेपेपोर्ट ल्यूबरिंग शंट, और इसका क्या सिग्निफिकेंस है। क्योंकि ये सीरीज मेरी 10 से 15 मिनट के आसपास की है, तो हमने ऐसे थोड़ा सा फास्ट समझाया होगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा कि इसमें ग्लाइकोलिसिस का एक स्टेप बाईपास कर दिया जाता है, और ग्लाइकोलिसिस का एक स्टेप बाईपास किया जाता है तो फिर एटीपी, जहाँ पे एसएलपी बन रही थी वो एटीपी हमें नहीं मिलेगी, 2 एटीपी का गेन हमें नहीं हो पाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो है ये स्टेप आप याद रखना, ये एंजाइम याद रखना।
इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है? 2,3-BPG हाईली नेगेटिव चार्ज है जो सॉल्ट ब्रिज बनाता है हीमोग्लोबिन से बाइंड करके हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से एफिनिटी को घटा के ऑक्सीजन डिसोसिएट करवा देता है टिश्यू को। तो टिश्यू को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है जब भी 2,3-BPG का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। इसीलिए कुछ कुछ केसेस में 2,3-BPG का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जैसे हाइपोक्सिया का केस है और इन सारी चीजों के, जैसे प्रेगनेंसी केस में, हाइपोक्सिया केस में, एम्फीसीमा केस में, हाई एल्टीट्यूड पे। और ये सारी चीज हमने बताई। और फीटस में और एडल्ट हीमोग्लोबिन में क्या अंतर है, और फीटस का जो हीमोग्लोबिन है उसकी एफिनिटी 2,3-BPG से कम है, इसीलिए फीटस के हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। ओके, थैंक यू सभी को, मिलते हैं फिर किसी अगली सीरीज में। ऑल द बेस्ट।